हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल इफ यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट? तो ये थ्योरी कौन लाए थे? सिडविक एंड पॉवेल। सिडविक एंड पॉवेल ये दोनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट को बनाया था। माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, राइट? तो देखो बच्चों, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब दो सिमिलर चार्जेस को हम लोग बहुत क्लोज लाते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? रिपल्शन करते हैं, राइट? हम लोग को ये सिखाया गया है अर्लियर क्लासेस में कि जब दो सिमिलर चार्जेस बहुत क्लोज आते हैं तो वो क्या होता है? वो रिपल्शन करते हैं, राइट? और डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे कौन या किसका हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों? वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से इंटरैक्ट करता है, राइट? चलो, मैं सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के या एक फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कर लो H2O। देखो बच्चों, H2O में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, राइट? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, तो 2,6 हो गया, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में, मैं इसको मिटा देता हूं अगर, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन था। तो आउटर मोस्ट मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल कहते हैं। तो इसका वैलेंस सेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्टेट बनाने के लिए। तो ये मैं एक हाइड्रोजन का एक एक करके इलेक्ट्रॉन बनाया और मैं इसको जोड़ दिया। ये तो हम लोग को आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट? तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बना लिया, ये भी अपना डुप्लेट बना लिया। ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट फिल कर लिया। बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया बॉन्डिंग में, ठीक है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में, ये क्या है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। दिस इज नोन एज बॉन्ड पेयर, ठीक है? तो बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है? और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको हम लोग लोन पेयर कह रहे हैं। दिस इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है मैं क्यों बॉन्ड पेयर लोन पेयर बता रहा हूं? क्योंकि ये सारा खेल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के लेके ही है। पूरा थ्योरी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखोगे, पूरा थ्योरी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को लेके ही है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग को ये समझना है कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का चक्कर है क्या, लोन पेयर क्या चीज़ है, बॉन्ड पेयर क्या चीज़ है। तो एक चीज़ यहाँ पे जानना है कि हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसका बात कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं? जो वैलेंस ऑर्बिट पे है, जो वैलेंस सेल पे है, जो एकदम बाहर का ऑर्बिट पे है, ठीक है? उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं होगा, ठीक है? तो होगा क्या, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये बढ़ते जाएगा,
सेंट्रल एटम का सराउंडिंग में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा ड्यू टू बॉन्डिंग के वजह से यहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। बच्चों क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का बढ़ने से क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड कह सकते हो एक दूसरे को रिपल्शन के लिए ये क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करते करते एक तब तक मूव करेगा जब तक ना ये एक स्टेबल जोन में आ जाए। मतलब जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का सराउंडिंग में जो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक ना ये मिनिमम रिपल्सिव जोन में पहुंच जाता है या मैक्सिमम स्टेबिलिटी जोन तक नहीं पहुंचता है। तो जब तक ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी जोन तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये मूवमेंट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने देखो सिंपल सा ऑक्सीजन कैसे बना दिया, लेकिन ऑक्सीजन का ये ज्योमेट्री नहीं होगा, ये शेप नहीं होगा। ये ज्योमेट्री हो सकता है लेकिन ये शेप नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा ये डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से हम लोग इसको इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अच्छा से समझते हैं, इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ओके, कैसा क्या स्ट्रक्चर होगा, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखो और प्रैक्टिस करो बच्चों, क्योंकि ये सारा टॉपिक में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ओके। सो देखो सबसे पहले हम लोग को पता करना होता है कि एक शेप पता करने के लिए हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिनिमम कितना होना चाहिए। बच्चों तुम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का तुम शेप पता करना चाहते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होना चाहिए 2, इससे नीचे तो होगा नहीं। मतलब अगर ये सपोज करो कितना यहां पे मिनिमम पेयर दिख रहा है, 1 और 1 2, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना चाहिए कितना, 2, राइट। मिनिमम 2 होना चाहिए, तभी हम लोग वेस्पर थ्योरी को इसमें लगा पाएंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? मिनिमम 2 होगा तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिनिमम 2 होगा तभी हम लोग वेस्पर थ्योरी लगा पाएंगे, ओके। तो वेस्पर थ्योरी का डेफिनेशन तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या होगा डेफिनेशन? यस, सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट this theory states that the electrons around the central atoms will move due to repulsion and will continue to move until the repulsive force is minimum and stability is maximum, राइट। तो देखो बच्चों ये थ्योरी क्या कर रहा है कि कोई सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते रहेंगे जब तक ना वो एक
करेक्ट जियोमेट्री में आ जाए, ये करेक्ट शेप में आ जाए, और जब तक ना वो क्या करेगा, मिनिमम रिपल्सिव फोर्स को मिनिमम ना कर दे, जब तक ना वो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमम ना कर दे, तब तक वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होते जाएगा। मतलब हम लोग सोचेंगे कुछ और, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ और बनेगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स, राइट। अगर सपोज करो तुम्हारे पास 4 बॉन्ड है, सपोज कर लो कि मीथेन, मेरा पास 4 बॉन्ड है, CH, कितना सुंदर लिख दिए ऐसे करके, हाँ हलवा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, इसका शेप ऐसा नहीं होगा बच्चों, इसका ज्योमेट्री ऐसा नहीं होगा। क्यों? जो हम लोग, मैं क्या कह रहा था कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बीच में रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। ये तब तक अपने आप को एक दूसरे को पुश करेंगे जब तक ना ये रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए, जब तक ना ये रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए। और जहां पे रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा वही शेप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वही मॉलिक्यूल का शेप होगा। ठीक है? तो कभी कभी शेप और जियोमेट्री एक होते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस तरह से जियोमेट्री और शेप कब एक होते हैं, सेम होगा, और कब जियोमेट्री और शेप अलग होते हैं। जियोमेट्री एक स्पेसिफाइड शेप है, मतलब एक स्पेसिफाइड ढांचा तुमको दिया गया है, लेकिन शेप क्या है, ओरिजिनली आफ्टर द इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। ज्योमेट्री एक स्पेसिफिक, अब तुमको बोल दिया स्क्वायर प्लानर है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लानर है। देखो बच्चों, ये हो गया ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या होगा? शेप इज द रिजल्ट ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, उसके बीच में जितना भी रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उसके वजह से जो फाइनल अरेंजमेंट हो रहा है वो होगा उसका शेप, वो होगा उस मॉलिक्यूल का शेप। ठीक है? तो ये हो गया डेफिनेशन। अब चलो देखते हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है? देखो, बिफोर आई स्टार्ट हमेशा एक चीज ध्यान दोगे, शेप में बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर को हम लोग देखते नहीं है। मतलब वाइल डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर शेप हम लोग बॉन्ड पेयर को देखेंगे, लोन पेयर को नहीं देखेंगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। VSEPR थ्योरी, नाम बहुत बड़ा है, काम भी बड़ा है इसका, कॉपी ले लो, नोट्स बनाते रहो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मैंने क्या कहा था कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो वेस्पर थ्योरी लगा सकते हैं, कितना लेना है? 2 लेना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है तो इसका जियोमेट्री कैसा होगा? तो जियोमेट्री कैसा होना चाहिए बच्चों? तो इसका जियोमेट्री होना चाहिए लीनियर। इसका जियोमेट्री होगा लीनियर, इसको हम लोग लीनियर कहेंगे। ठीक है? इसका जियोमेट्री होगा लीनियर। ओके, इसका जियोमेट्री होगा लीनियर। ए यहाँ पे सेंट्रल एटम को दिखा रहा है। ओके, और ये लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो ये हो गया बच्चे, इसको जियोमेट्री हो गया। ठीक है? शेप नहीं, इसका जियोमेट्री हुआ। ठीक है? अच्छा, मान के चलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है। ठीक है? क्योंकि बॉन्ड पेयर से ही करना होगा, अगर एक भी लोन पेयर हो गया तो ये वेस्पर थ्योरी यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मिनिमम बॉन्ड पेयर कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो मेरा पास बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 0। बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 0। ठीक है? तो शेप कैसा हो जाएगा? चलो बॉन्ड पेयर को बच्चों यहाँ पे B से डिनोट करेंगे। ठीक है?
बॉन्ड पेयर को B से डिनोट करेंगे, लोन पेयर को L से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका जियोमेट्री कैसा हो जाएगा, जियोमेट्री कैसा हो जाएगा, देखो जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाएगा। क्यों? इन दिस केस जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर जीरो है। बच्चों जब भी लोन पेयर जीरो होता है तो जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लोगे, व्हेन लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, जब लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो होगा तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस क्या होगा, ए मैं बी और बी लिख रहा हूं, तो दिस इज लीनियर शेप, मतलब जो इसका ज्योमेट्री था वही उसका शेप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे CO2, देखो CO2 क्या होगा, लीनियर शेप आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर हम लोग को दिख नहीं रहा है सेंट्रल एटम के ऊपर। ओके, तो सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आने से तब दिक्कत हो जाता है, राइट। तो सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब क्या होगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज में ध्यान देना है, जियोमेट्री और शेप कब सेम होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से स्टार्ट किए, 2 से स्टार्ट किए, तो जियोमेट्री क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे का केस क्या है। बढ़ते रहो। अब 2 से 3 में बढ़ते हैं, 3। ठीक है, तो 3 के लिए 2 केस होगा, देखते हैं। एक ज्योमेट्री क्या होगा, सबसे पहले जब 3 आ रहा है, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है बच्चों, तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। तो ज्योमेट्री इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। तो ट्राइगोनल प्लानर को कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ये हो गया बच्चों ट्राइगोनल प्लानर। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। तो बच्चों दिस इज ट्राइगोनल प्लानर, ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर। ओके, अब बॉन्ड पेयर मान के चलो कि 3 है और लोन पेयर हो गया 0। ठीक है, एक भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर को 0 कर दिए, बॉन्ड पेयर को तुम्हारा क्या किए, बॉन्ड पेयर कितना रखे, 3 है, और सब लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर तुम्हारा कितना है, 0 है। तब इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप क्या होगा, तो इन दैट केस जियोमेट्री इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, शेप हो गया। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे तो 0 है, राइट। तो जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप हो गया, तो क्या लिखेंगे, ए बी बी बी। ठीक है, तो जो उसका ज्योमेट्री रहेगा वही उसका शेप हो जाएगा, मतलब उसका शेप भी क्या हो गया, शेप क्या हो जाएगा, बोलो, ट्राइगोनल प्लानर। तो इसका शेप भी हो गया ट्राइगोनल प्लानर, तो ट्राइगोनल प्लानर इसका शेप हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब बॉन्ड पेयर रहेगा, लोन पेयर एक भी नहीं रहेगा, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हो SO3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो और एक तो चीज बता देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, ए सेंट्रल एटम, बी कितना है, B3, और L एक भी नहीं है तो L नहीं लिखते हैं, तो AB3 टाइप हो गया ये। ओके, तो ये कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर टाइप AB3 टाइप हो गया। तो AB3 टाइप के लिए मतलब ए सेंट्रल एटम है और 3 बॉन्ड पेयर है, इन दैट केस वी विल हैव ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप यहां पे तो एक ही आ गया। अब देखो, अगर मैं यहां से
अगर मैं यहां से एक लोन पेयर क्रिएट करता हूं, मतलब तीनों बॉन्ड में से एक लोन पेयर रखते हैं, इसको हटा देते हैं और मैं यहां पे लोन पेयर कर देता हूं एक, ठीक है। अब यहां से मजा आएगा, देखो तब लेकिन बच्चों शेप और ज्योमेट्री इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यही तो है वेस्पर थ्योरी, मतलब ज्योमेट्री और शेप दो अलग चीज है। ज्योमेट्री एक कॉमन थ्योरी है कि कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हाँ इतना इलेक्ट्रॉन होगा पेयर तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि शेप विल बी द रिजल्ट ऑफ द रिपल्शन, जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है उसका जो रिजल्ट हो रहा है वो है उसका शेप, वो है उसका शेप। यहां पे देखो शेप क्या हो गया, क्या ज्योमेट्री और शेप एक नजर आ रहा है यहां पे? नहीं। कैसे देखेंगे शेप, कैसे देखेंगे? क्या ये ट्राइगोनल प्लानर है? नहीं। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि जब मुझे शेप डिटरमाइन करना है तो बॉन्ड पेयर नहीं देखते, क्या देखते हैं? सॉरी, लोन पेयर नहीं देखते, क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर को देखो, लोन पेयर को मत देखो। मतलब लोन पेयर को ढक दो इस तरह से, लोन पेयर को ढक दो। अब बताओ क्या दिख रहा है? बेंड शेप। इस शेप को बच्चों हम लोग कहते हैं बेंड शेप। इस शेप बेंड हो गया, ओके। ये वी शेप या बेंड शेप हो गया, ठीक है। मतलब इसको नहीं देख रहे हैं, लोन पेयर को शेप में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे ज्योमेट्री क्या आ रहा था? ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर दो है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के वजह से इसका शेप क्या हो गया? बेंड शेप हो गया। समझ में आ रहा है? तो लोन पेयर के लिए इसका शेप क्या हो गया? बेंड शेप हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल NO2 ये इस चीज को फॉलो करता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह का हो जाएगा बोलो? ए सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर कितना है? 2 है, B2 और L1 है तो खाली L लिखेंगे, ठीक है। तो AB2L टाइप का ये हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक लोन पेयर है, लोन पेयर 0 नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है? रिपल्शन कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है इसको, और क्या किया है? इस शेप को बेंड शेप कर दिया। तब हम लोग उसको ट्राइगोनल प्लानर नहीं कहेंगे, ठीक है। तब इसको ढक देंगे और ऐसे देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। सो दिस इज AB2L टाइप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों, आगे बढ़ते रहो। चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर 4। अच्छा, अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है 4। तो इसके लिए शेप कैसा हो जाएगा? इसके लिए शेप आता है बच्चों इस तरह का, टेट्राहेड्रल। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल, टेट्रा माने 4, हेड्रल 4 हेड है, देखो 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल कहेंगे, तो इसका ज्योमेट्री आना चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होना चाहिए। अब बॉन्ड पेयर शुरू करते हैं 4 से, लोन पेयर 0 दे देते हैं। तो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक हो गया तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा? सेंट्रल एटम को A मान लेते हैं, ओके। ये मेरा चल गया एक B बॉन्ड पेयर, ये एक B आ गया, ये एक B यहाँ पे दे दिए और ये एक B यहाँ पे दे दिए। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल बच्चों, ये हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल कौन सा है? CH4 मीथेन, CH4। तो पैटर्न कौन सा हो गया? A सेंट्रल एटम है, B कितना है? B4 है, AB4,
एल तो एक भी नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा टेट्राहेड्रल। ओके, अब देखो एक रिड्यूस कर देते हैं, चलो यहाँ पे एक रिड्यूस कर देते हैं, तब देखते हैं क्या आता है, क्या शेप और ये एक रहता है या चेंज होता है, उसको हम लोग अब चेक करेंगे। ठीक है, एक रिड्यूस कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, एक्सक्यूज मी। तो एक रिड्यूस करने से क्या होगा, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1। ओके, तब ज्योमेट्री और शेप क्या एक होगा, नहीं, समझ में आ गया, तब ज्योमेट्री और शेप तो सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप अगर सेम नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी तो हम लोग को समझना है। तो चलो एक को यहाँ पे गायब कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, मिटा दो, ये देखो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब शेप किसका ऊपर बेस्ड होगा, क्या इसको देखेंगे शेप में, नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा था कि लोन पेयर को शेप में हम लोग नहीं देखते हैं, तो किसको देखेंगे, बॉन्ड पेयर को देखेंगे। ये मतलब इसको ढक दो, राइट, 1 2 3, ये जो दिख रहा है ये है इसका शेप बच्चों, दिस इज द शेप। अगर ये फॉर्मेट होगा तो ये होगा शेप, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो इस शेप का एक नाम है, क्या देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं बच्चों। तब टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आ रहा है, हाँ, इंटरेस्टिंग क्या। तो ज्योमेट्री और शेप हमेशा एक नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे देख रहे लोन पेयर आ रहा है, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग आ जा रहा है। तो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड के जैसे लग रहा है ना, हाँ, तो दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, पैटर्न क्या हो जाएगा, पैटर्न क्या हो जाएगा, B3L, AB3L। सो दिस इज AB3L फॉर्मेट। समझ में आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं और क्या होता है। तो क्योंकि यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटीज है, हम लोग क्या किया, ज्योमेट्री को एज इट इज, बॉन्ड पेयर 2 रहने दिए, लोन पेयर अब 2, क्या किया, लोन पेयर और बढ़ा दिया। ठीक है, लोन पेयर और एक बढ़ा दिया। अब क्या होगा, लोन पेयर अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो चलो यहाँ पे एक यहाँ से उड़ा देते हैं और इसको भी लोन पेयर बना देते हैं। अब बच्चों क्या ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, क्या ये टेट्राहेड्रल है, नहीं, तो इसका शेप तो फिर से चेंज हो गया। समझ में आ रहा है, इसका शेप तो, रुको मेरा डस्टर गिर गया, इसका शेप तो फिर से चेंज हो गया। तो इसका शेप क्या होगा, शेप क्या हो गया, हाँ, इस पार्ट को नहीं देखेंगे, इस पार्ट को ढक दो, इस पार्ट को मत देखो, इस पार्ट को मत देखो, इस पार्ट को ढक दो। ठीक है, अब बताओ तो अगर मैं खाली इस पार्ट में फोकस करूं तो ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये बेंड शेप हो गया, दोबारा ये बेंड शेप हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी इन दिस केस ऑल्सो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। ओके, तो यहाँ पे ये बेंड शेप हो गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो, ए सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 2, तो AB2L2 टाइप। समझ में आ रहा है, यस, गेटिंग दिस, हाँ, ओके। चलो एक एग्जांपल बता देते हैं इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल का। मैंने शुरू किया था आज उसी से, H2O, ये देखो बच्चों, 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर, तो मैंने इसके साथ मैच करो, देखो A इज द सेंट्रल एटम, ये मेरा एक गया, ये मेरा एक गया, और यहाँ एक है और यहाँ एक है, यही तो था। तो मैंने यहाँ पे B लिखा था, यहाँ पे B लिखा था, और ये 2 लोन पेयर ऐसे था। ठीक, चलो मैं किसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, शेप बना रहा हूँ H2O का, खुद से बनाओगे। देखो, तो A को हटा दिए, A सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन पुट कर दिए, और यहाँ पे H दे दिए, यहाँ पे भी H दे दिए,
और 2 लोन पेयर चल गया। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखा था, ये देखो 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर ऐसे क्या किया, स्ट्रक्चर को तो हम लोग सोच क्या रहे थे ऐसा होगा, मैंने क्या कहा था, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इतना हलवा नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ये क्या किया है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ है, रिपल्शन होते होते देखो कहाँ कैसा शेप हो गया, ये बेंड शेप हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो गया बच्चों, बेंड शेप। लेकिन ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है, हाँ, तो ज्योमेट्री और शेप इस केस में भी अलग आ रहा है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है, ओके। चलो अब मूव करते हैं, अब बॉन्ड पेयर 2 से तो नीचे जा नहीं सकता है, तो इसको यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद आ रहा है 5 नंबर में, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 है बेटा, तो क्या होगा तो हो जाएगा शेप, इसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं, इसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसको हम लोग कहेंगे। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसको हम लोग कहते हैं इस शेप को। तो उसको जोड़ दो थोड़ा इस तरह से, तो दिस इज नोन एज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, सबसे पहले 5 लेते हैं, लोन पेयर 0 कर देते हैं, तो अगर लोन पेयर 0 हो गया तो ये भी इक्वल टू शेप, इक्वल टू ज्योमेट्री हो जाएगा। तो बनाते हैं एक ए सेंटर में ले लिए, ठीक है, एक बी इधर दिए, एक बी इधर दिए, 2 बी बॉन्ड पेयर इधर चल गया, एक सीधा इधर निकल गया, राइट। हाँ, तो बच्चों ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले सकते हैं। तो P को सेंटर में बैठा दो, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया और एक क्लोरीन यहाँ आ गया। तो इन दिस केस हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है, बॉन्ड पेयर 5 है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो गया। तो मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या हो जाएगा, फॉर्मूला AB5, तो AB5 आ रहा, तो AB5 जब होगा तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उसका शेप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आ रहा है। चलो अब इसको घटाते हैं, इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर लेते हैं, तब क्या ज्योमेट्री और शेप एक होगा, नहीं, तब ज्योमेट्री और शेप एक नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ए सेंट्रल एटम लिए, चलो बी यहाँ रहा और एक बी को यहाँ रखे, ठीक है, और ये बी यहाँ गया, ये बी यहाँ गया और इसको मैंने लोन पेयर मान लिया इधर। तो बच्चों ये कैसा लग रहा है, शेप कैसा आ रहा है, इसको हम लोग सीसॉ शेप कहते हैं, सीसॉ शेप कहेंगे। देखो सीसॉ का जैसा लग रहा है, ठीक है, इसको ऐसे करके बैठा दो तो ये सीसॉ जैसा लगेगा, जस्ट ऐसे करके घुमा दो तो ये सीसॉ जैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको तो नहीं देखेंगे, ये पार्ट को तो हम लोग हाइड कर देंगे, शेप में कौन आएगा, खाली इतना ही पार्ट देखेंगे, बॉन्ड पेयर को देखेंगे, तो दिस इज सीसॉ शेप। सो इन दिस केस ऑल्सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेप और ज्योमेट्री अलग हो गया, शेप और ज्योमेट्री चेंज हो गया। समझ में आ रहा है, शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे भी चेंज हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा,
तो इसका पैटर्न कैसे हो जाता? ओके चलो पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न हो गया A-B-4-L टाइप, A-B-4-L टाइप। तो शेप कैसा हो गया? सी शेप। शेप कैसा हो गया? सी शेप। ओके, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जब जैसे जैसे चेंज होते जाएगा लोन पेयर, तो ज्योमेट्री में चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ आ रहा है? चेंजेस आ रहा है कहाँ पे? शेप पे चेंज आ जा रहा है। चेंजेस कहाँ आ रहा है? शेप पे चेंज आ जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके चलो अब देखो, ए बी लिए, बी लिए, बी लिए, पहले बना लेते हैं, यही तो था। लेकिन यहाँ पे मेरा 2 लोन पेयर दे दिया। हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर आते हैं। चलो इसको लोन पेयर बना देते हैं एक, और एक लोन पेयर यहाँ पे दे देते हैं। अब ये शेप कैसा लग रहा है? यस, ये शेप कैसे लग रहा है? बोलो, ये शेप को कैसे लग रहा है? अभी देखे थे हम लोगों ने। हाउ इट इज लुकिंग लाइक। इसको ढक दो, ये चीज को ढक देने से ये कैसे लगेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा लगेगा। मैंने इसको ऐसे लिखा है, अगर इसको ऐसे ढक दो तो देखो बच्चों ये ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे लगेगा। इसको थोड़ा हम बेंड कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ये ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा लग रहा है। इसको मत देखो, ये पार्ट को हाइड कर दो, राइट। तो ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा लग रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, AB3-2L2, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, इसका और एक अल्टरनेट फॉर्म भी होता है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन फॉर्मेट है, देखा भी जाता है। अगर ये स्ट्रेट हो गया बच्चों, अगर ये मैंने स्ट्रेट ले लिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया B, ठीक है, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर को यहाँ रहने दिया। किस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, देखो किस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? टी। टी जैसा लग रहा है, तो इसको हम लोग टी शेप भी कहेंगे। तो इन दिस केस हम लोग को टी शेप भी ये मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। तो जब भी हम लोग को शेप देखना होगा, क्या देखेंगे? बॉन्ड पेयर देखेंगे, लोन पेयर हाइड कर देंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, फाइनली लास्ट 2-3, मतलब पैटर्न क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 लोन पेयर बढ़ गया 3, बोलो क्या होगा? 2-3। हाँ, कोशिश करो खुद से। चलो टाइम दिए 5 सेकेंड, पॉज करो और इसको कोशिश करो, खुद से कोशिश करो। 2-3 क्या हो जाएगा? 2-3 बोलो क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर एक यहाँ लिए, एक यहाँ लिए, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है। तो ये कैसा लग रहा है? लीनियर। तो शेप आ गया लीनियर, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर को मुझे हाइड कर देना है, बॉन्ड पेयर नहीं देखना है, सॉरी लोन पेयर को नहीं देखना है, लोन पेयर नहीं देखना है, मुझे बॉन्ड पेयर देखना है खाली। तो बॉन्ड पेयर को मैं क्या करूँगा? खाली बॉन्ड पेयर में नोटिस दूंगा, लोन पेयर को मैं हाइड कर दूंगा। तो लोन पेयर को हाइड कर देने से क्या लग रहा है? स्ट्रेट लग रहा है ना? तो ये हो गया लीनियर शेप। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन के वजह से। तो यहाँ पे भी देखो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग है। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ज्योमेट्री ऐसा का वैसा है, लेकिन शेप चेंज हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल का शेप चेंज हो गया। शेप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड पेयर के ऊपर शेप डिपेंड कर रहा है।
लोन पेयर के ऊपर शेप डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो और दो ठो कर देते हैं। वीडियो का लेंथ बढ़ते जा रहा है, इसीलिए और दो ठो करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल दिखा देंगे कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो 6 लिए। अच्छा 6 के लिए जो शेप आएगा वो क्या होगा बच्चों? 6 के लिए आएगा ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, याद रहेगा? टी इसका अच्छा छोड़ो, लाइन नहीं ड्रॉ करना, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसको सिंपल रहने देते हैं। तो ये हो गया बच्चों ऑक्टाहेड्रल, सारा एंगल 90 90 90 करके डिग्री में है, ठीक है। ओके, तो इसका शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड पेयर को 6 मान लेते हैं, लोन पेयर को 0 मान लेते हैं, तब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, अगर लोन पेयर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? यस, अगर लोन पेयर 0 हो गया तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम आ जाएगा, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम आ जाएगा, राइट। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? दोनों सेम आ जाएगा। सो इन दिस केस चलो लिखते हैं, जैसे ए ऊपर कर देते हैं, ए यहाँ पे बी बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड पेयर इधर दे दिए, 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 ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका ऑक्टाहेड्रल शेप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SF6 ले सकते हो, सल्फर को सेंटर में बैठा दो, फ्लोरीन 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 सबको यहाँ पे बैठा देना, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी, यस, समझ में आ रहा है? चलो अब यहां से एक घटाते हैं, फिर देखते हैं क्या शेप आ रहा है। 5 1 कर देते हैं, 5 1, ठीक है। अच्छा बेटा इसका लिए क्या होगा बोलो फॉर्मूला? अच्छा पहले तो इसके लिए तो मैं लिखना ही भूल गया, एक बार लिख लेते हैं बच्चों। बॉन्ड पेयर है तो AB6 हो जाएगा ना, तो AB6 के लिए शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल, ये तो ज्योमेट्री है इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे 5 5 1 लेते हैं, 5 और 1 लेके देखते हैं क्या हो रहा है, क्या शेप वही रहेगा? क्या शेप वही रहेगा? कमेंट में लिखो, क्या शेप वही रहेगा? नहीं रहेगा, शेप और ज्योमेट्री अलग हो जाएगा, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री अलग हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक हटा के यहाँ पे लोन पेयर दे देते हैं। अब बताओ तो इसका क्या आ रहा है? इसको हटाओ और इसका शेप लिखो, चलो कमेंट में लिखो, शेप क्या आएगा इसका बताओ। कैसा लग रहा है देखने में? ये कैसा लग रहा है? यस, इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इस शेप को हम लोग स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। देखो स्क्वायर है और इसको अगर कनेक्ट कर दोगे तो एक पिरामिड जैसे लगेगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। मॉलिक्यूलर पैटर्न आप खुद से बनाओ, सीख तो गए हो। AB5L, तो ये हो गया AB5L टाइप हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ओके। चलो लास्ट आज के लिए और एक तो बता देते हैं, उसके बाद एक तो क्वेश्चन कराएंगे। बोलो, अब आ गया 4 2 ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो खुद से कोशिश करो। हाँ, जैसे A B B B B, ये लोन पेयर इधर चल गया, ये लोन पेयर इधर चल गया। बच्चों ये कैसा लग रहा है देखने में? कैसा लग रहा है देखने में? बोलो। स्क्वायर प्लानर,
स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो इसका शेप और ज्योमेट्री अलग हो गया। तो वेस्पर थ्योरी से एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो जाता है कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो AB4L2 टाइप में स्क्वायर प्लानर होता है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, सो वेस्पर थ्योरी को समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब बच्चों लास्ट एक तो क्वेश्चन करते हैं, जिससे देखो हम लोग शेप कैसे निकालते हैं, हम लोग को आइडिया होगा कि कोई भी एक फॉर्मूला से किस तरह से हम लोग को शेप निकालना होता है। सपोज करो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालना है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, राइट। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों? यस, लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस number of atoms attached to the central atom by single bond। so नंबर ऑफ एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब जितना एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का सराउंडिंग में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कौन कौन जुड़ा है उसको पहले देखेंगे, ठीक है। इसको पूरा निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। पूरा फॉर्मूला को जो आएगा रिजल्ट को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता देते हैं बच्चों, अगर ओवरऑल पॉजिटिव रहा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा सेंट्रल एटम का उससे माइनस करेंगे। सपोज करो कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज +2 दिया है, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला 6, तो तुम 6 नहीं लिखोगे, 6 - 2 4 लिखना है सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दिया, पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है या 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसका उल्टा करोगे, ऐड करोगे। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज दिया, सपोज करो 2 दिया और तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया इन दिस केस 6, तो क्या करोगे तुम, तब 6 + 2 करके 8 लाना है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया। ओके, चलो अब बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। बॉन्ड पेयर निकालने का तरीका कैसा है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, उससे कनेक्ट करो। तो बॉन्ड पेयर कैसे कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड पेयर फाइंड करते हैं कैसे, टोटल या डायरेक्टली कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स attached with the क्या, central atoms by single bond। कौन कौन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है काउंट करना है, तो उससे हम लोग को बॉन्ड पेयर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर कैसे कलेक्ट करेंगे, लोन पेयर जो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला था उससे बॉन्ड पेयर को मैं माइनस कर देता तो मेरा लोन पेयर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मैंने बेसिक से कुछ फॉर्मूला बताया, अब इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तुमको बोला गया कि फाइंड द शेप ऑफ ClF3
ClF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तुमको बोला गया फाइंड द शेप ऑफ ClF3। ClF3 का शेप मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी लगा के हमको ClF3 का शेप निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बोलो। पहला काम तो ये होगा कि मुझे सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बोलो कितना होगा। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, क्लोरीन का 17 होता है। तो 2,8,7 7 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन कितना है, सिंगल बॉन्डेड करके 3 है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड किया है, क्लोरीन से F करके जुड़ा है, राइट। तो सिंगल बॉन्ड कितना है यहाँ पे 3 करके ये जुड़ा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन 3 है तो 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो कितना आ रहा है 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितना गया, बॉन्ड पेयर कितना गया, कितना बॉन्ड हुआ है क्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर होगा जरूर, राइट। सो डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्ड पेयर हम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि 3 नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 3 नहीं आ रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड 3 मिल रहा है। अच्छा, लोन पेयर कैसे निकालेंगे। तो लोन पेयर हो गया मेरा, बोलो कितना आ रहा है लोन पेयर। लोन पेयर आ रहा है 5 - 3 2, तो 2 लोन पेयर आ रहा है। तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया अब, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा आ गया बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हाँ, ए बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 3 B3L2, AB3L2। अब सोच के देखो तो AB3L2 ये कौन सा शेप को ये दिखाता है, AB3L2 ये कौन सा शेप को दिखाता है, B3 और L2 है L2, तो ये कौन सा शेप हो गया T शेप, ये हो गया T शेप। तो आंसर हो गया T शेप। समझ में आ रहा है, हाँ, ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ओके। चलो लास्ट और एक तो क्वेश्चन देते हैं, खुद से ट्राई करोगे। BRF5 कोशिश करो, इसका निकालने की कोशिश करो। BRF5 खुद से बनाओ, टाइम दे रहा है, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ने का नाम है जिंदगी, करते रहो, ओके। चलो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना आ रहा है बच्चों, हाँ देखो, ब्रोमीन का लास्ट में है 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है। तो ग्रुप नंबर 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम, यहाँ पे कितना है, कितना बॉन्ड मिल रहा है, कितना एटम सराउंड कर रहा है सेंट्रल एटम को 5। तो 5 लिखेंगे ना बाई 2। अब कितना आ गया 7 + 5 माने 12, 12/2 कितना आ गया 6, तो 6 आ गया, ठीक है। थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं बॉन्ड पेयर। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितना होगा, 5 दिया है तो 5 बॉन्ड पेयर होगा ना। ब्रोमीन 5 फ्लोरीन है तो बच्चों 5 ना बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है 5, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर हो गया मेरा 5। अब लोन पेयर बताओ, लोन पेयर कितना हो गया, तो लोन पेयर हो गया 6 - 5 1, 6 - 5 1। अब खुद से प्रेडिक्ट करो कि ये कौन सा शेप में आएगा, खुद से प्रेडिक्ट करो कौन सा शेप में आ रहा है, बोलो पैटर्न कौन सा हो जाएगा। सो मॉलिक्यूलर पैटर्न या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो कौन सा हो गया, AB5L1 या L, AB5L,
तो AB5L कौन सा फॉर्मेट को फॉलो करता है, बोलो, हाँ चेक करो, AB5 कौन सा, क्या ये स्क्वायर पिरामिडल को फॉलो कर रहा है, क्या ये स्क्वायर पिरामिडल को फॉलो कर रहा है, एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो क्या ये स्क्वायर पिरामिडल को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, यस कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स का तुम लोग इजीली निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग इजीली उसका शेप निकाल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी को लगा के हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा समझाने में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।